माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया सीआईएसएफ न्यू वैकेंसी 2023 सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सीआईएसएफ द्वारा न्यू वैकेंसी 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, एज लिमिट क्या रहेगी, सैलरी, ऑल डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, बने रहें वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो फ्रेंड्स, आज से ही इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 अक्टूबर 2023, जिसकी लास्ट डेट रहेगी 28 नवंबर 2023 तक। इस वैकेंसी के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें इसमें कि सैलरी कितनी रहेगी, तो पे लेवल 4th के हिसाब से 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये तक की इसमें सैलरी रहेगी। Online application are invited from eligible male and female Indian citizen filling up to। वैकेंसी की अगर बात की जाए तो 215 टोटल इसमें वैकेंसी है। अब हम देख लेते हैं इसमें एज लिमिट क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। सबसे पहले इसमें शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की जाए तो 10+2 कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन with credit and state नेशनल इंटरनेशनल इन गेम स्पोर्ट एंड एथलेटिक्स, यानी जो ये वाली वैकेंसी है ये स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी है। अब हम देख लेते हैं इसमें आयु सीमा की गणना 1/8/2023 से की जाएगी। 18 से लेकर के 23 वर्ष के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा में छूट देख लेते हैं। शेड्यूल कास्ट एसटी कैटेगरी के लिए 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट रहेगी। वहीं अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट रहेगी। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हु हैव एट लीस्ट 3 ईयर ऑफ सर्विस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए 45 वर्ष के कैंडिडेट SC ST कैटेगरी के अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जनरल EWS और ओबीसी के लिए 40 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है इसमें सबमिट होगा, ऑफलाइन नहीं होने वाला है। द रिक्वायरमेंट शेल हैव फॉलोइंग 2 स्टेज। फर्स्ट स्टेज ट्रायल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टूडेंट टेस्ट PST, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और सेकंड जो स्टेज है आपकी इसमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी certificate document including sport certificate with the originals will be credited out of the time of documentation. Vacancy of head constable general duty against sport quota will be all India basis। यहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसी है, कौन कौन सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एथलेटिक्स के लिए भी डिटेल्स हैं, वैकेंसी दी हुई है। बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, शूटिंग, स्विमिंग, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, सारी वैकेंसी की डिटेल यहाँ पे दी हुई है। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए क्या रहेगा देख लेते हैं। स्टैंडर्ड्स हाइट की अगर बात की जाए तो जनरल SC और EWS OBC कैंडिडेट के लिए सभी के लिए 167 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है पैरा नंबर 6.41 के अनुसार। वहीं चेस्ट की अगर बात की जाती है तो SC EWS OBC कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज पैरा नंबर 6.41 के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके SC EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं फीमेल कैटेगरी के लिए हाइट कितनी मांगी गई है। तो जनरल SC EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए फीमेल कैटेगरी की जो हाइट होनी चाहिए वो 153 सेंटीमीटर की रहनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम हिल एरियाज, इनके लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट मेल कैंडिडेट की होनी चाहिए, फीमेल की 153 सेंटीमीटर की। चेस्ट सिर्फ मेल कैंडिडेट का माप किया जाएगा 81 से 86 सेंटीमीटर का होना चाहिए और फुलाव के बाद 5 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा होना चाहिए। फीमेल कैटेगरी के लिए चेस्ट का माप नहीं किया जाएगा। आई साइट की अगर बात की जाए तो बेटर आइज 9/6 वर्ड्स
आइज 9 N9 यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें आपके एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी। फ़ी 100 रुपये रहेंगे और ST/SC फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। इस वैकेंसी के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको CISF की ऑफिशियल साइट पर लॉगिन करना है। CISF RECT.CISF.government.in पर लॉगिन करके आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट को लॉगिन कर लेना है। इसके बाद में आपको प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ 2 पार्ट्स। सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपका पहले से वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म अप्लाई होगा, उसको आपको सबमिट करना है। इसके बाद में फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन, आपको फॉर्म भरना है। पार्ट 1, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कब से कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट को लॉगिन करना है। CISF RECT.CISF.government.in पर जैसे ही आप लॉगिन करोगे एक फॉर्म ओपन होगा। होम पेज विल बी डिस्प्लेड, क्लिक ऑन लॉगिन बटन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में न्यू पेज ओपन हो जाएगा डिसेबल्ड, क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको जो भी डिटेल्स पूछी जाए उसको आपको सबमिट करनी है। बेसिक डिटेल्स, एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डिक्लेरेशन। इसके बाद में आपको फाइनली सबमिट कर देना है। फॉर फिलिंग अप टू वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर प्लीज फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहले आपको अपना नेम सबमिट करना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड रिक्वायर्ड टू द इंटर tweak in the relevant column to registration form to avoid the mistake in filling up to from the। अब इसके बाद में आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। में आपका नेम सही हो, इसके बाद में फादर्स नेम जो आपके 10th की मार्कशीट में लिखा हो वही आपको सबमिट करना है, और मदर्स नेम जो आपके 10th की मार्कशीट में लिखा हो वही। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ जो आपके 10वीं की मार्कशीट में लिखी गई। उसके बाद में आपको जेंडर सेलेक्ट करना है और क्लिक सबमिट के बटन पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में आपका न्यू पेज ओपन हो जाएगा। चेक योर पर्सनल डिटेल, यहाँ पे आप जैसे ही न्यू पेज ओपन होगा वहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी, तो आपको अच्छे से चेक कर लेना है। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई तो आप बैक जा करके फिर से सही कर सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल के बटन पर क्लिक कर देना है फाइनल सबमिट के। इसके बाद में आपको फिल द वैलिड मोबाइल नंबर, यानी अपने एक मोबाइल नंबर जो अभी चल रहे हैं वो, और एक जीमेल आईडी सबमिट करनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रीड द डिक्लेरेशन केयरफुली, आपको अच्छे से पढ़ लेना। इफ़ यू एग्री विद द डिक्लेरेशन क्लिक ऑन सबमिट बटन, यानी सारी जानकारी अगर आपको सही लग रही है जो भी आपने सबमिट करी है उसके बाद में आपको फाइनल बटन पे सबमिट करके योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड विल बी सेंट योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके ईमेल आईडी पर आ जाएगा या फिर अपने मोबाइल नंबर पर जो भी आपने डाला हो। लॉगिन यूज़र योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर को लॉगिन करना है और पासवर्ड प्रोवाइड टू योर ईमेल एंड मोबाइल नंबर। एक पासवर्ड दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल पे, वहाँ तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वाले पे क्लिक करके पासवर्ड फिल करके और आप लॉगिन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन में जो भी अपना नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ सबमिट करोगे उसका वो फाइनली होगा, फिर उसमें करेक्शन आप नहीं कर सकते हो। 10वीं की मार्कशीट में जो हो वही आपको डालनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट इन केस ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। इसके बाद में आपको ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन अप्लाई करना है। पहले आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, तो इसमें इस सिग्नेचर JPEG फॉर्मेट का 10 KB टू 20 KB इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज की साइज भी यहाँ पे दी हुई है। जो आप इमेज अपने डॉक्यूमेंट की सबमिट करोगे उसका फॉर्मेट 01 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन SSCL 10th सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, 10वीं की मार्कशीट। इसके बाद में आपको अप्लाई पार्ट टैब पर
क्लिक करना है और कैप्चा कोड सबमिट करके आपको फाइनली सबमिट कर देना है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, वंस द कैंडिडेट हैज़ filled in the required detail in the application for hill to button to सेव एंड प्रीव्यू, या तो आप सेव या प्रीव्यू कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। आपके पास में पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो वहाँ से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आप इस वैकेंसी के लिए आज से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट रहेगी 28 नवंबर 2023।